हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को प्लेटलेट पढ़ाने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ये तीनों कंप्लीट हो चुका अच्छे तरीके से और पूरे 1.5 घंटे का वीडियो है वो। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको प्लेटलेट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो वीडियो का लिंक है पिछले वाले वीडियो का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्लेटलेट का। तो जो प्लेटलेट का जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट को यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और मेल या फिर फीमेल में जो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी होता है 4.5 से लेके 5.5 लाख पर 100 ml ऑफ हेमोग्लोबिन होता है ये। ठीक है, जिस तरह डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन जो बताए थे और डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का और प्लाज्मा का, उसी तरह इसका भी फॉर्मेशन होता है। इसका भी फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाइफ स्पेन इसका जो होता है 8 से 10 दिन का होता है। डेड जो इसका डेड एंड डिके जो होता है, आखिर ये जो मरता है ये ब्लड में ही इसका डिके हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रीजनरेशन होता है ये इसका ब्लड में ही होता है, रीजनरेशन इसका। अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताए थे, पिछले वाले वीडियो में, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 600:1 उसका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटलेट पढ़ रहे हैं तो प्लेटलेट को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो तीनों का जो रेशियो होता है 600:1:40 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो है फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले प्लेटलेट क्या करती है कि ब्लीडिंग में ये हेल्प करती है। ठीक है, ब्लीडिंग जब होती है, ब्लड क्लोटिंग को ये धक्का जमाने में काम करती है, यानी कि ब्लीडिंग को ये रोकने में काम करती है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर है, इसमें अगर ब्लड क्लोटिंग में अगर ये हेल्प करती है तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्लोटिंग फैक्टर, किन किन फैक्टर है जो ये क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद विटामिन हेल्प करती है और कुछ क्लोटिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है ये, कैल्शियम अब एग्जामिनर बहुत बार पूछता है कि ये जो कैल्शियम है कहाँ का कैल्शियम है। ये बोन में भी कैल्शियम होता है, बहुत चीज़ों में होता है, तो ये कैल्शियम कहाँ का, तो ये जो कैल्शियम होता है ये एक्चुअली ये ब्लड का कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद विटामिन जो यहाँ पे पूछ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे कौन सी विटामिन, तो विटामिन तो चाहिए, तो यहाँ कौन सी विटामिन चाहिए, एक्चुअल में हम लोग को यहाँ पे विटामिन के का नीड होता है। ठीक है, विटामिन के, और इसका फॉर्मेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, उसके बाद क्लोटिंग प्रोटीन है यहाँ पे। तो क्लोटिन, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्लोटिंग प्रोटीन है ये टोटल यहाँ पे 4 प्रोटीन है, इसका नाम याद रखना आपको। एक सबसे पहले थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन है। ठीक है, एक प्रोटीन। दूसरा जो प्रोटीन आपका है प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछले स्लाइड में, प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तीसरा जो आपका है ये फाइब्रिन है। ठीक है, और चौथा जो आपका है फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन। ये टोटल यहाँ पे 4 प्रोटीन है जो कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्लोटिंग प्रोसेस क्या है इसमें, कि किन किन प्रोसेस होता है क्लोटिंग में, तब जाके वहाँ पे हमारे जो ब्लड क्लोटिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है जब धक्का जम जाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस देखिए क्या होता है इसमें। सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे जैसे कि आपका ये कोई भी बॉडी का ऑर्गेन है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका ये कट लगा हुआ है, यहाँ पे इंजर्ड टिश्यू यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे आप कट लग गया आपका, तो ये जो आपका है ये इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू है ये आपका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसके साथ आपका ब्लड प्लेटलेट होगी। इंजर्ड टिश्यू तो होगा ही वहाँ पे और ब्लड प्लेटलेट होगा कुछ आपका। ठीक है, उसके बाद इंजर्ड टिश्यू को क्या करेगा, जो हमारा लीवर है, जो लीवर है हमारा, ये इसको विटामिन के देगा। ठीक है, ये विटामिन के इसको प्रोवाइड करेगा इंजर्ड टिश्यू को। और ये जो ब्लड प्लेटलेट है ये क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन देगा। ठीक है, थ्रोम्बो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, प्लास्टिन।
और ये क्या करता है, इसके साथ जब कैल्शियम 2+ यानी कि कैल्शियम जब इसके साथ मिलता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन बनता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। और फिर इसके साथ जब इसमें कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम इसमें मिलता है, तो कैल्शियम क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, ठीक है। उसके बाद एक होती है क्या कि एक फाइब्रिनोजेन होती है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, और ये जब दोनों मर्ज होता है आपस में, तब जाके यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का क्लोटिंग होता है, ठीक है। ये ब्लड क्लोट है, ये ब्लड क्लोट, ठीक है। और ये फाइब्रिनोजेन क्या होता है, बहुत बार एग्जामिनर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये सॉल्यूबल होती है हमारी, ठीक है, और ये इनसॉल्यूबल होती है, इनसॉल्यूबल, अघुलनशील, ठीक है, और ये होती है घुलनशील। अब एग्जामिनर का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो अगले स्लाइड में, चलिए देखते हैं इसको, कि कौन सा ऐसा मतलब केमिकल है या फिर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन में ब्लड क्लोटिंग के ड्यूरेशन के टाइम में, मतलब उस टाइम आपका एक्टिवेट करता है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि आपका कौन सा ऐसा एलिमेंट है या केमिकल है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ब्लड क्लोटिंग के ड्यूरिंग एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम करता है, ठीक है। इसको ऐसे आप लिख लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है कैल्शियम थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लड क्लोटिंग। ये क्लियर हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है अभी तक, जैसे सीजीएल में भी और एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है एक बार, कि ब्लड बैंक में जो खून होता है वो क्यों नहीं जमता है, कुछ तो उसमें केमिकल होगा, तो उस केमिकल का नाम बताइए, ठीक है। आखिर जो ब्लड बैंक होती है उसमें जो खून रखा जाता है तो उसमें ब्लड क्यों नहीं जमता है, तो इसका आंसर है क्योंकि उस ब्लड बैंक में क्या होती है कि कैल्शियम साइट्रेट होती है, ठीक है। इस केमिकल का नाम याद रखिएगा, कैल्शियम साइट्रेट होती है एक केमिकल, और दूसरा केमिकल जो होती है सोडियम ऑक्जेलेट, ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट, ये दो केमिकल होती है उसमें, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिजीज ऑफ प्लेटलेट, कि कौन कौन सी बीमारी होती है प्लेटलेट से, प्लेटलेट यानी कि इसका कमी होने से या फिर इसका ज़्यादा होने से कौन कौन सी बीमारी होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट का कमी हो जाने से कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ पे ये बीमारी का नाम है नो ब्लड क्लोटिंग। इसका मतलब है कि आपका अगर प्लेटलेट का अगर कमी हो गया तो आपका कोई भी ब्लड क्लोट नहीं होगा, यानी कि थक्का नहीं जमेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी अगर अपना बॉडी ऑर्गन में कोई भी पार्ट अगर आप कटते हैं तो आपका ब्लड नहीं जमेगा, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट हो जाता है अगर प्लेटलेट का, तो कौन सा बीमारी होगा, तो यहाँ पे बीमारी का नाम है थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में आपका क्या हुआ कि बॉडी के अंदर यहाँ पे क्लोटिंग होने लगता है, क्लोटिंग, लिख लीजिएगा, क्लोटिंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, या फिर ऐसे कर लीजिए ह्यूमन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ही क्या होगा कि आपका जो ब्लड है वो जमने लगेगा, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है। हीमोफीलिया, इट इज ए जेनेटिक डिजीज, ठीक है। हीमोफीलिया होती है इसी से, प्लेटलेट से होती है, एक तरह का एक जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। इसको क्यों किया गया, मतलब इसको क्यों हीमोफीलिया नाम रखा गया, आपको इसका पूरा स्टोरी सुनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस डिजीज का एक और नाम है रॉयल डिजीज, ठीक है, हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसको। अब रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये बीमारी क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, एक क्वीन विक्टोरिया इनके फैमिली में ही हुआ था सबसे पहले, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में हुआ था, हुआ था सबसे पहले। इसका एक और नाम है क्रिसमस फैक्टर डिजीज, ठीक है। हीमोफीलिया को क्रिसमस, क्रिसमस फैक्टर डिजीज, फैक्टर डिजीज, इसका दूसरा नाम है क्रिसमस फैक्टर डिजीज भी इसको कहते हैं, ठीक है। किस लिए कहते हैं इसको क्रिसमस फैक्टर डिजीज,
क्रिसमस फैक्टर डिजीज इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले 25 दिसंबर को ही पता लगा था कि हीमोफीलिया नाम का भी एक बीमारी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, सबसे पहले क्या लगा था कि 25 दिसंबर को ये पता चला था कि हीमोफीलिया नाम का भी बीमारी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है, घट जाता है इसमें। और क्या होता है इसमें, अगर ये प्लेटलेट अगर कम हो गया, जाहिर सी बात है अगर प्लेटलेट कम हो गया तो नो ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, नो ब्लड क्लोटिंग, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एक बीमारी होती है प्लेटलेट की कमी हो जाने से, उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं, ठीक है। डेंगू या मलेरिया, डेंगू या मलेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है। प्लेटलेट का अगर कमी हो जाता है, अगर ये डेंगू में क्या होता है सबसे पहले कि अगर ये डेंगू आपको हो गया तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट आपका जो 1 लाख से इसमें 1.5 लाख तक जो प्लेटलेट होती है घट के आपका क्या हो जाएगा, ये डेंगू बहुत गंदा बीमारी है, इसमें प्लेटलेट जो घट के आपका 50,000 तक भी 40,000 तक भी आ जाता है, ठीक है। इसमें प्लेटलेट जो है कम हो जाती है, प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे डेंगू और मलेरिया का। अब चलिए यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं डेंगू और मलेरिया का, ठीक है। इसमें सबसे पहले डेंगू का पैथोजन पूछता है आपसे एग्जामिनर कि डेंगू का जो होता है पैथोजन क्या है, ठीक है। तो पैथोजन आपको याद रखना है कि इसमें अरबो वायरस जो है ये पैथोजन होता है, अरबो वायरस, ठीक है। और मलेरिया का आपको पैथोजन पूछे, ठीक है, तो इसमें होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ होती है, प्रोटोजोआ, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें वेक्टर, डेंगू का वेक्टर क्या है, ठीक है। तो इसमें एक एडिस इजिप्टी नाम की मच्छर है, इजिप्टी, ठीक है। ये मच्छर है एक तरह का और ये फीमेल मच्छर है, ठीक है। और मलेरिया का जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, एनोफिलिस, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि डेंगू किससे होता है, ठीक है। डेंगू हमेशा वायरस से होता है, याद रखिएगा हमेशा, डेंगू जो होता है ये हमेशा वायरस से होता है। और मलेरिया जो है आपका हमेशा प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ से होती है। और इसी में एक अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछा हुआ है कि इसमें एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर बताइए, उसका नाम क्या है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्यों नहीं जमता है और बाहर जैसे ही आता है वो तुरंत जमने क्यों लगता है। तो इसका एक बाहर अंदर में एक एंटी क्लोटिंग फैक्टर होती है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, उसका नाम है हिपैरिन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिपैरिन, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन हिपैरिन, याद रखना आपको। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है इसको जमने नहीं देता, ठीक है। अब पूछेगा कि फिर इसमें पूछेगा कि हिपैरिन जो है ठीक है ये जमने नहीं देता, लेकिन हिपैरिन को फिर बनाता कौन है, तो ये बेसोफिल्स बनाता है इसको, ठीक है। अब फिर अब क्वेश्चन अब बेसोफिल्स आ गया तो फिर बेसोफिल्स किसका है, तो ये WBC का टाइप है, ठीक है। तो WBC बनाता है, जाहिर सी बात है, तो WBC बनाता है, ठीक है। और हिपैरिन जो है कुछ पार्ट जो इसका लीवर भी बनाता है, लीवर बनाता है, कुछ लीवर बनाता है। चलिए फ्रेंड्स आपका प्लेटलेट भी खत्म हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में आपका ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।